नई दिल्ली द्वारा 5,000 रुपए दिए गए थे कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को किस तरह से संरक्षित रख सकते हैं, या हमने जो कुछ पुरानी अपनी जो संस्कृति थी उसमें जो कुछ खोया है या कुछ उसमें नयापन आया है, बदलाव आया है, उससे हमारे समाज में क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया था। और इसको पूरे साल चलाना था, जिसको हमने इस तरह से चलाया कि हम गांव-गांव में भ्रमण किया। तो हम 1-2 गांव में गए हैं, हमने वहाँ की कला, वेशभूषा, संस्कृति और समाज में क्या क्या हो रहा है, उनका क्या रोजगार है, और वो हमारे आसपास के वनों को या हमारे आसपास में जो कुछ भी धरोहर है उनको संजो पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, उसके प्रति जागृति फैलाने के लिए हमने बच्चों के सहयोग से इस प्रोग्राम में शिरकत की थी। और काफी हद तक कुछ हमारी सीमाएं रही हैं, कुछ परिसीमाएं रही हैं, कुछ दिक्कतें हमें आई हैं, या ऐसा कह लीजिए कि हमारे विद्यालय के कैलेंडर में ये सब कुछ नहीं था, उससे हटकर हमें ये प्रोग्राम करना था। तो हमने जब जब कभी समय मिला होगा तो इसको पूरा करने की कोशिश की है। तो कुछ बच्चे हमारे जो प्रतिभागी हैं उन्होंने काफी समय से हमें सहयोग दिया है, और वो हमारे साथ इस कैंपेन में गांव-गांव भी गए हैं और स्कूल स्तर पर उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सहयोग दिया है। हमारे साथियों ने भी हमें हर तरह से सहयोग दिया है कि ताकि ये प्रोग्राम किसी भी तरह से सफल हो जाए। सिर्फ इसमें दिक्कत 1-2 जगह पर हमें आई है, क्योंकि हमें कुछ ज्यादा पैसा जो मिला था वो हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, इसलिए क्योंकि हमारे पास उस तरह का कोई समय नहीं था कि हम उस प्रोग्राम को बड़े स्केल पे कर पाते। फिर भी आपको ये पता चल जाए कि हमारी संस्कृति में पुरानी क्या धरोहर है, क्या क्या हमारे पास है जिसको कि हमें वापस दोबारा से संजोना चाहिए। जैसे कि हमारे आसपास पानी के स्रोत हैं, उनका हम रखरखाव करें, हमारे आसपास वन संपदा है उसका हम बचाव करें, या हमारी जो भी संस्कृति है, वेशभूषा है, भाषा है, उसको हम किसी भी तरह से दोबारा से एक बार रिव्यू करें और देखें कि क्या हम दूसरी कोई चीज अपनाकर अपना कुछ खो तो नहीं रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है और हमारे सभी साथी इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं, और आज हम छोटा सा प्रस्तुतिकरण जो कुछ हमने किया है उस पर देने जा रहे हैं। तो मेरे सभी साथियों से अपना अनुरोध है, या आप जो विद्यार्थी इसमें जिनको हमने प्रोग्राम में जब चल रहा था तो उस समय हमने उनको बोला कि भाई आप लोग अपनी क्लासेस में रहिए, क्योंकि विद्यालय में कई बार डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सामने जो कुछ भी जिस हद तक हम कर पाए हैं प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर उसमें, क्योंकि वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल पे हमने करना था, राष्ट्रीय लेवल पे या राज्य स्तर लेवल पर हमें करना था, फिर भी बहुत सारी कमियां होंगी। तो मैं अपने साथियों से एक तरह से ये चाहूंगा कि वो हमारा या हमारे साथियों का पूरा उत्साहवर्धन करें, ताकि भविष्य में अगर कभी हमारे पास इस तरह की योजना आए, उसके लिए हमें कोई सहयोग राशि मिले तो हम उस राशि का सही उपभोग कर सकें, और आपकी उसमें कुछ लर्निंग हो और आपको कुछ न कुछ इस तरह का मिले कि हम भविष्य में कहाँ जा रहे हैं। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि CCRT का सिर्फ उद्देश्य ये है कि हमारा जो कुछ विरासत में हमें मिला है, कहीं हम उसको खोते तो नहीं जा रहे हैं, या हम कुछ खो तो नहीं रहे हैं, हम उसे कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यदि उसमें कुछ अच्छाइयां थी तो हमें उसके लिए कुछ करना होगा, जिसमें कि हमें इस तरह के कैंपेन करने होंगे, जिस तरह के कि हमारे आसपास कुछ खास मुद्दे हैं, जैसे जल संरक्षण, शराब और कई सारे मुद्दे जो हैं वो हमें देखने होंगे अपने इस रोजमर्रा की पढ़ाई के साथ साथ। धन्यवाद।